अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। फ़िल वक्त हम आए हुए हैं माजी आमदार जनाब शेख आसिफ के पास और हम इस सिलसिले में आए हुए हैं कि आजकल जो मामला चल रहा है मालेगांव उड़ान पुल को लेकर, मालेगांव फ्लाई ओवर को लेकर, जो कि आगरा रोड पर वाक़ है। तो हम उस सिलसिले में जनाब शेख आसिफ से जानना चाहते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और आजकल जो मामला चल रहा है, जैसे अपोजिशन की जानिब से कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि इस ब्रिज को छोटा बनाने के पीछे कोई सियासत है या कोई ज़ाती मफाद है, इसको बड़ा किया जाए और अपना सुपर मार्केट तक इसको बढ़ाया जाए और बहुत सारी बातें। तो आइए इस सिलसिले में जनाब शेख आसिफ से जानते हैं कि मामला क्या है और इस ब्रिज की शुरुआत कैसे हुई। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि 2014 में जिस वक्त तो मैंने असम्बली का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त तो मैनिफेस्टो के अंदर मैंने सबसे ऊपर मालेगांव शहर का पहला फ्लाईओवर ब्रिज जो बस स्टैंड पे बनना चाहिए और नया इस्लामपुरा इलाके की जो हमारे बच्चे हैं, जेटी स्कूल है, पैराडाइज स्कूल है, 14 नंबर स्कूल है, एटीटी स्कूल है, बहुत सारे स्कूलें हैं, कॉलेज है। तो हमारे बच्चों को रोड क्रॉस करने के वक्त तो बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। इसके मद्देनज़र रखते हुए फ्लाईओवर ब्रिज का मैंने मैनिफेस्टो में ज़िक्र किया था और मैं कामयाब हुआ। शहर की आवाम ने मुझको कामयाब किया और अपोजिशन का एमएलए की हैसियत से मैं महाराष्ट्र असम्बली में पहुंचा। सरकार बीजेपी की और शिवसेना की थी, लेकिन मुझे क्योंकि एक तजुर्बा था, म्यूनिसिपल कारपोरेटर रह चुका हूँ, मेयर रह चुका, और इस तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर किस तरीके से इसका प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट से किस तरीके से मंजूरी ली जाती है, किस तरीके से टेक्निकल मंजूरी ली जाती है, किस तरीके से टेक्निकल सैंक्शन लिया जाता है, और मुंबई में सिर्फ मंत्रालय में नहीं बल्कि एक और ऑफिस होता है, वहाँ से इसको प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया गया। और असेंबली के अंदर मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इस सवाल को उठाया और बीजेपी की हुकूमत से लड़कर 21 करोड़ 72 लाख रुपया मालेगांव शहर के अंदर सोर्व जयंती नगर उद्यान स्कीम के तहत जो 70% हुकूमत महाराष्ट्र का पैसा है और 30% म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलाना है उसके अंदर, इस तरीके की मंजूरी आई। और जितने की एस्टीमेट था 21 करोड़ 72 लाख का, उतना गवर्नमेंट का जो 70% का जो हिस्से का पैसा था, वो पैसा पहले 6 करोड़ आया और अभी 10 करोड़ रुपया एक हफ्ता पहले अकाउंट में कॉरपोरेशन के आ गया है। एक बात। दूसरी अहम बात जो है कि अगर शहर की आवाम को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एक आलिम दीन हैं, गलत बयानी कर कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे या उनके पार्टी के वर्कर, तो एक बात बिल्कुल वाज़े और साफ समझ लेना चाहिए। 17 जनवरी 2019 को मैंने खुद डिमांड किया कि फ्लाईओवर ब्रिज को सकावत होटल के थोड़ा आगे सुपर मार्केट के पास उसको उतारा जाए, वहाँ कंप्लीट किया जाए। मैंने खुद महासभा के अंदर तजवीज़ दी, शेख रशीद साहब मेयर थे, उन्होंने तजवीज़ रखा, पास किए, और उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हो गया। प्रपोज़ल मुंबई गया कि इसकी 80 मीटर बढ़ा दिया जाए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मुफ्ती इस्माइल एक नाकाम आदमी है, नाकाम हो चुके हैं और अब वो अपने पार्टी के वर्करों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, शहर की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लंबाई बढ़ाने का प्रपोज़ल, जब मैं एमएलए नहीं है तो मैं मंत्रालय नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन 80 मीटर का जो ठहराव तजवीज़ पास हुई, मैंने डिमांड किया, मेरे वालिद ने उसको मेयर थे, उन्होंने तजवीज़ को पास करवाया, गवर्नमेंट में भेजा। ये जब से चुन कर आए, इन्होंने गवर्नमेंट में क्यों मंजूर नहीं करवाया लंबाई, और गवर्नमेंट ने लेटर दे दिया कि पहले के मुताबिक जो मंजूरी थी उसी के मुताबिक ये फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा। अब उसमें कोई टेक्निकली बात है या नहीं है, मैं समझता हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर इसका अच्छा जवाब दे सकते, और इनको समझते मुफ्ती इस्माइल साहब को कि मैं नाकाम हो चुका, मेरी नाकामी छुपाने के लिए वर्करों को ज़बरदस्ती ले आके मेमोरेंडम दे रहे हो। अरे महाराष्ट्र हुकूमत ने नामंजूर कर दिया, तुम यहाँ मेमोरेंडम देख क्या करोगे? कमिश्नर गवर्नमेंट बड़ी है, आईएएस ऑफिसर बड़ा है,
या कमिश्नर बड़ा है। तो असल में ये गुमराह कर रहे हैं आवाम को और ये नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने बयान दिया कि शेख आसिफ इलेक्शन हार गया तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है या बदला ले रहा है। अगर मुझको ऐसा करना रहता तो 17 जनवरी 2019 को हम तजवीज़ पास नहीं करते। असल में कुछ लोगों के ज़मीन के सामने फ्लाईओवर उतर रहा है, तो वो अपने जाति मुफाद के लिए कि मेरी ज़मीन का रेट कम ना हो जाए, हमारा शो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए असल में आवाम को गुमराह करके हज़ार खुली के बच्चों को बोले कि तकलीफ़ होगी, इस तरीके का गुमराह बयान दे रहे हैं। बल्कि हज़ार खुली आगर रोड पे जाने के लिए, नया इस्लामपुर को जाने के लिए एक नूरबाग का रास्ता है, एक संतोष साइजिंग वाला है, एक बिक्कू होटल वाला है, एक जलाल साबिर कंपाउंड के बाजू का है, एक सुपर मार्केट के पास का रास्ता है, और वो रास्ता भी सकावत होटल से निकल के हमारे बच्चे नीचे से गुजर सकते हैं। असल में गुमराह कर रहे हैं कि अपनी ज़मीन के सामने वो फ्लाईओवर ना उतरे, ये उनकी पूरी कोशिश है। एक फैमिली को फ़ायदा देने के लिए मुफ्ती इस्माइल साहब इस तरीके का प्रोपेगेंडा गलत करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है जनाब शेख आसिफ साहब आपसे कि अभी तक ये मामला इल्तवा में क्यों पड़ा रहा, इतने दिन क्यों लग गए ब्रिज को मुकम्मल होने में और अभी भी काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? आप देखेंगे तो असेंबली के इलेक्शन से पहले ही जो लोग आज रुकावट बन रहे हैं, ये लोग उस वक्त से रुकावट डाल रहे हैं, उस वक्त से ये लोग रुकावट डालते चले आ रहे हैं। वहाँ का ठेकेदार जाता है पाइलिंग करने के लिए, ज़मीन का खड्डा खोदने के लिए कॉलम का, उसको गाली दे के हकाल देना, वहाँ पे मज़दूरों को काम करने नहीं देना, इस तरीके की सब दुश्वारियाँ पैदा की गई है। और मेरा एकदम साफ तौर पर आज मानना है कि मैंने कमिश्नर से मुलाकात किया कि गवर्नमेंट का पूरा पैसा आ गया है। कमिश्नर सिटी इंजीनियर की अभी जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रोडक्शन लेकर वो काम की शुरुआत की जाए, और अगर इसके अंदर अब ताख़ीर हुई और DSR एस्टीमेट रेट बढ़ा, और जो एस्टीमेट अगर 1 करोड़ बढ़ेगा, 50 लाख बढ़ेगा, रेट बढ़ते हैं मटेरियल के, तो कमिश्नर और सिटी इंजीनियर उसके जेब से अदा करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसका काम मुकम्मल कर दिया। अगर अब ये इसके अंदर कोई रुकावट आई तो कमिश्नर और सिटी इंजीनियर इसके जवाबदार होंगे। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ से भगा दिया जाता है जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कौन लोग हैं ये? तो जो लोग आज रुकावट बन रहे हैं, जो लोग आज सामने आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। और अब अगर कमिश्नर ने और सिटी इंजीनियर ने पुलिस प्रोडक्शन लेकर अगर काम की शुरुआत नहीं की तो ज़रूरत पड़ने के ऊपर गवर्नमेंट में कमिश्नर की और सिटी इंजीनियर की कंप्लेंट की जाएगी। सर, अभी आपको क्या लगता है अभी क्यों ब्रिज के सिलसिले में आवाज़ उठाई गई और कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया गया, जबकि आप कह रहे हैं कि कमिश्नर से वो काम नहीं होने वाला? असल में मैंने पहले कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब बिल्कुल नाकाम आदमी का नाम है, और हुकूमत महाराष्ट्र में ये आज तक जब से MLA बने 1 लाख रुपये का भी MLA फंड का काम ज़मीन पे नहीं बता पाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत दूर की बात है, क्योंकि इस प्रपोज़ल को मैंने मेरे हाथ से तैयार करके टेक्निकल सेंशन लेकर हुकूमत से मंजूरी लाया हूँ, और मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो काम मेरे हाथ का पूरा है उसको मैं पूरा करूँ। और इसके लिए 10 करोड़ की मैंने बाला साहब थोरात साहब और एकनाथ शिंदे साहब से पर्सनल मैंने लॉकडाउन से पहले मुलाकात किया था कि वो पैसा रिलीज़ किया जाए, और वो पैसा रिलीज़ हुआ। अब जब इनको लगा कि यार ये 10 करोड़ शेख आसिफ लेके आ गया तो अब काम तो जल्दी हो जाएगा, तो क्रेडिट तो उसको मिलेगा शेख आसिफ को, मैनिफेस्टो में तो उसके था, तो इसके अंदर रुकावट बनना असल में उनका मकसद है। सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आपका ये कहना है कि मैं ओहदे पर नहीं हूँ इसलिए काम नहीं करूँगा, जबकि देखा जा रहा है बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ओहदे पर रहकर ही काम किया जा सकता है या ओहदे पर नहीं रहकर भी काम हो सकता है? असल में तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ मैं ये बात को मानता हूँ कि अगर शहर की आवाम ने किसी को जिम्मेदारी दी है तो शहर की आवाम ने अब उससे भी काम लेना सीखना चाहिए। एक नाकाम आदमी को वापस जिम्मेदारी दी गई तो ठीक है, उस टाइम नए थे, अब तो काम करो, तजुर्बा हो गया। तो असल में वो काम नहीं कर सकते और वो नाकाम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ शहर के आवाम उनसे काम ले, और मैं समझता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट से फंड लाने की जब बात आएगी तो अब मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए। और मैं आप वापस एक बात दोहरा दे रहा हूँ कि
12 करोड़ रुपए का प्रपोजल आगरा रोड का दरे गांव से लेकर शिवाजी पुतले तक का प्रपोजल मैंने कुछ सबमिट किया। अब मैं इलेक्शन हार गया तो मेरा जाना आना कम हुआ मुंबई, लेकिन मैंने देखा कि शहर के एमएलए साहब वहाँ पर गए इलेक्शन जीतने के बाद, और बाकायदा अखबार की कटिंग मेरे पास रखी हुई है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर आगरा रोड के काम को मंजूरी गवर्नमेंट दे देगी, पैसा आ जाएगा। मैं इंतज़ार में कब 15 दिन पूरा होगा, 6 महीना पूरा हो गया, अभी तक मंजूरी नहीं ला पाए। तो खैर वो हमारे शहर है, हमको भी उसकी फ़िक्र है, और इंशाल्लाह लॉकडाउन खुलने के बाद ये आगरा रोड का काम इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे हमारे हाथ से होगा। तो कब तक ये काम मुकम्मल होने की उम्मीद है? आवाम कब तक उम्मीद? मैं लॉकडाउन कंप्लीट ख़त्म हो जावे, उसके बाद गवर्नमेंट एक रूटीन के ऊपर गवर्नमेंट का कामकाज शुरू हो जावे, उसके बाद इंशाल्लाह अपन उसकी भी मंजूरी लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और शहर के अंदर शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम लोग इलेक्शन हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, और आप लोगों ने अपनी आँखों से देखा इस कोरोना वायरस के हालात के अंदर हम लोग फील्डों पे रहे और बाकायदा आवाम को राहत पहुंचाने का काम हम लोग ने किया है। आवाम को उसका फ़ायदा भी मिला और अल्लाह का बहुत एहसान है कि दोबारा हमारा शहर अपने रास्ते पे चल चुका है। सर, मौजू से हटकर मैं एक बात करना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए जो हर कॉरपोरेटर को दिए जा रहे हैं महासभा में, जैसा कि बात कही गई, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या काफ़ी है 1 लाख देना हर कॉरपोरेटर को? सबसे पहली बात तो ये है, असल में कुछ इख्तिलाफी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई एक बड़ा वफ्द कमिश्नर से जाके मिलता है और वहाँ पर जाकर कोई 2 लाख की डिमांड की बात करता है और अखबारात के अंदर, टीवी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर शहर के एमएलए बोलते कि 2-2 लाख रुपया मैंने मंजूर करवा दिया, जबकि ये मंजूर करा देने की बात बोलते हैं और कमिश्नर जो लेटर निकालता है वो 1-1 लाख का निकालता है हर कारपोरेटर को। तो यहीं पर फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कारपोरेटर हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी को या दिगर पार्टी के कारपोरेटर हो, उन लोगों ने सर्वे किया कि 1 लाख में 200 किट आएंगी, 150 किट आएंगी, और हमारा शहर सलम बस्तियों का शहर है, तो 100-150 मकानात को दिए जाएंगे और बाकी लोग बड़ी तादाद नाराज़ हो जाएंगी और जो हकदार है उसको हक नहीं मिलेगा। इसके लिए 5 लाख की तजवीज़ पास करके रवाना की गई है। अब मैं समझता हूँ कि कमिश्नर को इसका फ़ैसला लेना है, अब वो कब फ़ैसला लेते हैं। और दूसरी अहम बात है कि अभी 2 प्रभाग समिति की मीटिंगें हुई है, 1 की मीटिंग बाकी है। मैं समझता हूँ चारों प्रभाग समिति की तजवीज़ जब चली जाएगी तो कमिश्नर ने उसके ऊपर फैसला लेना चाहिए कानून के दायरे में रहकर। सर, ब्रिज के मुतालिक मैं बात करना चाहूँगा कि जैसा कि अपोजिशन लीडर्स गए कमिश्नर को, उन्होंने मेमोरेंडम दिया कि अपना सुपर मार्केट तक उसको लाया जाए, ब्रिज को आगे तूल बढ़ाई जाए, उसको लंबा किया जाए। तो आप भी यही चाहते हैं या आप इससे अलग कुछ चाहते हैं? नहीं, बात ऐसी है कि 17 जनवरी 2019 को मैंने खुद डिमांड किया था महासभा में कि इसकी लंबाई बढ़ाई जाए। शेख रशीद साहब मेयर थे, उन्होंने मेरी तजवीज़ को जनरल बोर्ड की मीटिंग में रखा, महासभा में रखा, उसको पास हुआ, गवर्नमेंट में तजवीज़ गई, लेकिन इलेक्शन असेंबली के बाद से गवर्नमेंट का पार्ट पुरावा करना, वहाँ से मंजूरी लंबाई बढ़ा के लाना, ये एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी। लेकिन गवर्नमेंट में ये गए या नहीं गए, या इनकी वहाँ सुनी नहीं गई, या इनको समझा नहीं, या आप उनसे पूछिए। गवर्नमेंट ने नामंजूर कर दिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठहराव को, तजवीज़ को लंबाई बढ़ाने की नामंजूर कर दिया, और जैसा पहले एस्टिमेट की मंजूरी थी उसी तर्ज के ऊपर ये इसको बनाकर कंप्लीट किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने साफ तौर पर लेटर निकाल दिया है। तो ये नाकाम हो चुके ना, तो ये उनके लोग को भी गुमराह कर रहे और शहर को भी गुमराह कर रहे। तो इस सिलसिले में आप ऊपर तक जाने वाले हैं उसकी तवालत बढ़ाने के लिए, वो मेरा सवाल। नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई मैंने फैसला नहीं किया हूँ। और अगर इस तरीके की सियासत, गंदी सियासत शहर को गुमराह करने की जाएगी तो हम लोगों को भी सोच समझ के कोई फैसला लेना पड़ेगा कि अब हमको किस अंदाज में काम करना है, शहर की आवाम को क्या उससे फ़ायदा होगा। टेक्निकली बातों को मैं समझूंगा और उसके बाद मैं फ़ैसला लूँगा।
अभी मौजूदा जो एमएलए हैं, क्या वो अगर चाहते तो इसका काम मुकम्मल करवा सकते थे, ब्रिज का काम? मैंने कहा ना, ये तो 21 करोड़ 72 लाख का काम है ब्रिज का। जी। 12 करोड़ का काम आगरा रोड का है। ये इनका एमएलए फंड का 1 लाख का काम अभी नहीं करा पाए, तो इनसे क्या उम्मीद है? आप लोग देखेंगे, ये शहर देखेगा, इन 5 सालों के अंदर ये शख्सों 2009 से 2014 तक जितना नाकाम हुआ, तो उससे ज़्यादा नाकाम साबित होने वाला है शख्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि ब्रिज के मुतालिक जो सवालात हमने जनाब शेख आसिफ साहब से किए, जो कि साबिक एमएलए हैं मालेगांव के, उन्होंने उसके जवाबात अपने तौर से दिए। अब आवाम तय करे और आवाम फैसला करे कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।